Hello guys, this is Kajal and welcome to my channel Kajal Sharma. So this is my first vlog and I have came up with a very basic videos of the top 5 doubts the people have while traveling to Australia on your student visa, partner visa and work holiday visa. So in this video we'll talk about the 5 most important things you must carry in your luggage. So guys, let's begin. So starting from the most important thing would be your phone. गाइस जब भी आप इंडिया से आ रहे होते हो तो डाउट होता है कि कौन सा फ़ोन यूज़ करें, जो हम फ़ोन नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं वहाँ जाके चलेगा या नहीं चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो फ़ोन आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हो आप ला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये होता है कि आपको उसके गारंटी वारंटी के लिए स्टोर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसको लाएँ, अब उस पर इंडिया में स्पेंड मत करें, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप इजीली एप्पल पे स्पेंड कर सकते हो। इजी स्पेंड करने का मतलब ये नहीं है कि सस्ता होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती है। इस यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। आपको 100 में मंथ का प्लान मिल जाएगा, जिसमें आपकी फ़ोन की इंस्टॉलमेंट भी उतर जाएगी, इंश्योरेंस भी इंक्लूड हो जाएगा, प्लस में फ़ोन का प्लान मंथली रिचार्ज हम बोलते हैं $30-40 वो भी इंक्लूड हो जाता है। तो 100 आप मंथली निकाल सकते हो, उसमें आप एप्पल अफोर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके फ़ोन पे स्पेंड करना बेटर ऑप्शन है। प्लस में आपको लोकल गारंटी मिलती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो लोकल फ़ोन होता है तो लोकल चार्जर मिलता है। इंडिया वाले चार्जर्स नहीं या नहीं चलते हैं। तो आप यहाँ पे आके स्पेंड करें, अपना जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसको बड़े प्यार से लाएं। फ़ोन के साथ साथ गाइस एक गुड क्वालिटी का पावर बैंक लाना बहुत ज़रूरी है। पावर बैंक यहाँ पे मिलते हैं, बट अगर आप इंडिया से अच्छी क्वालिटी का कैरी ऑन करोगे तो बहुत अच्छा चलता है रादर देन यहाँ वालों से। सो पावर बैंक के साथ साथ एक अडेप्टर बहुत ज़रूरी है गाइस। अडेप्टर आई विल शो यू किस तरीके का होता है। सो इस तरीके का एक ट्रैवल अडेप्टर होता है जो आप कैरी करो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके की पिन्स चलती हैं। सो अगर आप ये कैरी ऑन करोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। और ये इसमें होता है, आई एम नॉट श्योर यूरोप का भी होता है नीचे, जो अपने इंडिया नॉर्मली चलती है इस तरीके की मोटी पिन, बट यहाँ पे ये वाली चलती है। तो ये किसी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप में बड़े आराम से मिल जाता है आजकल। तो ये ज़रूर कैरी ऑन करना गाइस, शुरू के दिनों में ना हो पहले दिन पहुँचते आपको फ़ोन चार्ज करने में दिक्कत हो। सो फ़ोन से मूव करेंगे, सेकेंड हम मूव करते हैं क्लोथिंग पे। सो क्लोथिंग में ऐसे का जिस तरीके के आप कपड़े पहनते हो, जिस तरीके का आपका ड्रेसिंग सेंस है, जिस तरीके के क्लोथिंग में आप कंफर्टेबल आप कैरी ऑन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, ये नहीं है कि यहाँ पे आप सूट ही पहन सकते हैं, साड़ी नहीं पहन सकते। आपको हर तरीके का, हर कल्चर का यहाँ पे पहनना पड़ेगा। जो आपको अच्छा लगता है वो पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंटर वेयर्स के लिए मैं कहूँगी कि मोटी जैकेट्स ना कैरी करके अपना वेट ना ख़राब करें, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की तरह कुड़कुड़ाने वाली ठंड नहीं पड़ती है। सो आप 1 या 2 जैकेट्स कैरी कर सकते हो, जो भी नॉर्मल वेट, क्योंकि यहाँ पे आके आपको अच्छे ऑप्शंस, स्टफ, कलर्स मिल जाते हैं। शुरू में इनिशियल डेज में आप अगर आप सर्दी के इनटेक में आ रहे हो, सर्दियाँ यहाँ पे मोस्टली स्टार्ट होती हैं अप्रैल से। तो सर्दी के इनटेक में, लाइक जून वाले इनटेक में आ रहे हो तो आप 1-2 कैरी ऑन कर सकते हो कि शुरू में आपको ना स्पेंड करना पड़े। देन बॉडी वार्मर आप रख सकते हो गाइस, क्योंकि मेलबर्न बहुत ज़्यादा विंडी है, पर्थ में भी थोड़ी बहुत ठंड होती है और ब्रिस्बेन में इतनी ठंड नहीं होती है, बट आप बॉडी वार्मर कैरी ऑन कर सकते हो अगर आपको हैवी जैकेट्स का नहीं है तो। देन उसके बाद गाइस मनी, बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि पैसे कैसे लेके जाएं, बाहर देश में जा रहे हैं, पैसा ही है जो अपने काम आएगा। सो पैसे के लिए मैं क्या बोलूँगी, जो मैंने भी किया था, मेरे को काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया था, ट्रैवल कार्ड होता है गाइस इस तरीके का, ICICI बैंक का। सो तो इसमें मैंने 3000 कैरी किए थे। ये आपको किसी भी मुथूट होता है, वेस्टर्न मनी इन एक्सचेंज होता है, उनसे मिल जाता है। तो इसमें उन्होंने मुझे 3000 डाल के दिए थे। इसके अकॉर्डिंग मैं इसको यहाँ के नॉर्मली इंसर्ट करके यूज़ कर सकती हूँ, टैप नहीं यूज़ कर सकती। और इसमें शॉपिंग वगैरह पे कोई एक्स्ट्रा सर्च चार्ज भी नहीं होता। लेकिन मैंने क्या किया था, आते ही अपने 1 वीक बाद इसमें से मनी विड्रॉ करके अपने नॉर्मल ICICI बैंक, सॉरी ऑस्ट्रेलियन बैंक अकाउंट में पैसे डलवा दिए थे। सो आप ये कर सकते हो। इसके साथ मैंने $1000 कैश कैरी किया था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सो मेरे हिसाब से मैं 4000 का बजट लेके चली थी, सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सो आप भी आपका अपने बजट के अकॉर्डिंग, अगर आप सोच रहे हो पहले फर्स्ट फीस भी कैरी करनी है या बाद में पेरेंट्स से मंगानी है, तो ट्रैवल कार्ड वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। सो मूविंग ऑन टू द कॉस्मेटिक्स। सो गर्ल्स मोस्टली ब्रांड्स यहाँ पे सेम होते हैं। रैवलॉन हो गया, मैक हो गया, रिमेल लंडन हो गया, मेबलिन हो गया। तो मोस्टली ब्रांड सेम होते हैं, तो कॉस्मेटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको पता है कि बाहर
देशों का कॉस्मेटिक ज़्यादा अच्छा होता है। सो आप अपने फेवरेट, हाँ, अगर लैक्मे यहाँ पे फाइंड करना थोड़ा सा टफ है क्योंकि मैंने कभी लैक्मे के आउटलेट्स नहीं देखे और लैक्मे के प्रोडक्ट्स भी नहीं देखे। तो आप काजल बहुत ज़रूरी है कैरी ऑन करना। गर्ल्स, काजल यहाँ पे नहीं मिलता है। इंडियन ग्रॉसरी में आपका नॉर्मल लैक्मे वगैरह मिलेगा, तो वो स्टिक जो इंडिया 150-200 रुपये की होती है, यहाँ पे आके $9-10 की मिलती है। तो अपनी 3 to 4 काजल स्टिक्स कैरी करोगे तो यू विल बी ऑन सेफर साइड। सो उसके बाद आप शूज़ बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। घर से बस स्टेशन, बस स्टॉप 1-1 किलोमीटर होता है गाइस। सो शूज़ कैरी करो, अच्छी क्वालिटी के, गुड ब्रांड पे स्पेंड करो, सो ताकि आपको वर्थ हो। यहाँ पे आके क्रिसमस टाइम पे आपको बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, JD, नाइकी, एडिडास, प्यूमा, बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। बट शुरू के दिनों के लिए एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ शूज़ कैरी करो, और शूज़ में से एक जोड़ा आप ब्लैक ज़रूर कैरी करो क्योंकि यहाँ पे कहीं भी काम पे जाओगे ब्लैक ही होगा। और कपड़ों में भी ब्लैक की रेशो ज़्यादा रखना मत भूलना। ब्लैक टी शर्ट्स ज़रूर रखना, ब्लैक कॉलर टी शर्ट्स हो गई, ब्लैक ट्राउज़र्स हो गए, लोअर्स हो गए ब्लैक। तो जितना ज़्यादा रखोगे उतना आपको यहाँ पे स्पेंड करने के लिए टाइम मिलेगा कि आप लाइक लेट बाद में ले सकते हो। उसके बाद मेडिसिन। सो मेडिसिन आप अपनी कैरी ऑन करो, कोई दिक्कत नहीं है अनटिल अनलेस यू हैव प्रिस्क्रिप्शन। सो प्रिस्क्रिप्शन के साथ प्रिस्क्रिप्शन इंग्लिश में होनी चाहिए। सो गाइस, मेडिसिन में मैं बोलूँगी कुछ चीज़ें हैं जो आप ज़रूर कैरी करो, जो यहाँ पे थोड़ा सा फाइंड करना मुश्किल है, लाइक इनो के स्मॉल सेशेस हो गए, इसबगोल के छोटे सेशेस हो गए। दवाई में कॉम्बीफ्लेम ज़रूर कैरी करना क्योंकि यहाँ की दवाइयों का सॉल्ट हम लोगों की बॉडी पे असर नहीं करता है, सिर्फ एक हल है इन लोगों के पास, पैनाडॉल। सो दवाइयों में अपना और भी कोई छोटी मोटी गोलियाँ होती हैं जो मेरे माइंड से निकल रही हो, तो आप लोगों को हो तो डिपेंडल हो गई और ORS के सेशेस हो गए, हाजमोला गोली वगैरह सब मिल जाती है लाइक इस टाइप में। एसिडिटी के लिए कुछ सिरप आता है ना, तो गैस्ट्रिक के लिए वो सब हो गया, वॉमिट वाली टैबलेट्स हो गई। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो हमें अपनी कंट्री में पता है ईजिली अवेलेबल होती हैं वो ले आएँ। यहाँ पे थोड़ा फाइंड करना मुश्किल होता है छोटी मोटी दिक्कतों के लिए। सो इसके तरह गाइस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन्स हैं पैकिंग में तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर इस वीडियो का सेकंड पार्ट बना सकती हूँ। तो ये मैंने जो 5 मेन डाउट्स होते हैं उनको कवर करने की कोशिश करी है। सो अगर आपको और भी किसी चीज़ पे डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे बताएं कि अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो इस वीडियो का। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स, कमेंट एंड गिव इट अ थम्स अप एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।